रहा करता था अजीज कंपाउंड चौल है। चौल बुनने के टाइम बड़ा मजा आता था, लेकिन था झोपड़पट्टी एक तरफ से। लेकिन जिंदगी ऐसी मजेदार गुजरती थी कि बारिश आने के बाद में हम भीगते कम थे और बर्तन उठा के ऊपर ज्यादा रखते थे। तो ऐसा लगता था कि कभी इससे मुक्ति मिलेगी। पिताजी कमाते कमाते थक गए, उनका एक ही सपना था, बेटा ज्यादा पढ़ाई करेगा तो जिंदगी में कुछ अच्छा बन जाएगा। बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमबीए किया, मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं इतना क्यों पढ़ रहा था। खाली पिताजी की ख्वाहिश थी कि पढ़ लेगा तो ज्यादा अच्छा जिंदगी में हो जाएगा। 40,000 रुपये पगार पाया करता था, लेकिन सेटल नहीं हो पाया था, जिंदगी कर्जे में गुजर रही थी। तो ये बिजनेस जब मुझे दिखाया गया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के नामी गिरामी एक्टरों को ट्रेन किया करता था। उनमें से आधों के नाम तो आप जानते हैं, ऋतिक, विवेक, करीना, प्रियंका, अरबाज, सारे लोगों को ट्रेन करने का काम मैं किया करता था। उसके बदले में मुझे 40,000 रुपये पगार मिला करती थी। इस बिजनेस को करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, क्योंकि ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ वाली मेरी लाइफ थी, बड़े मजेदार तरीके से जिया करता था। लेकिन रहता चौल में था, 10 बाई 10 के घर में, अपनी फटी पड़ी थी छोटी सी जिंदगी, लेकिन बाहर रहेंगे तो कॉलर टाइट करके मस्त घूमते थे। मेरे दोस्त ने बोला जिंदगी में जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उनका प्रमोशन होता है। बोला ये समझा नहीं, मेरे को थोड़ा और समझा। बोला 10वीं में बच्चा जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम मिलते हैं, अगर उसने एग्जाम में बराबर प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो 11वीं में चला जाएगा। 11वीं में जाने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम दिए जाते हैं, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो 12वीं में जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। 15वीं में फिर कुछ प्रॉब्लम आते हैं पेपरों के अंदर, हम उसको सॉल्व करते हैं तो आगे जाते हैं। बोला मैं और मेरा बापू तो एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, पिछले कई साल से चौल से निकलकर फ्लैट में जा ही नहीं पा रहे। तो मुझे बताया गया आपके लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन माय लाइफ टाइम में ढूंढना चालू करो। तो मैं ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए परेशान था, 5-7 हजार रुपये एक्स्ट्रा आएगा तो काम बन जाएगा लाइफ में, मेडिकल वाले के कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, एटलीस्ट एक बाइक ले लूंगा, एटलीस्ट घर को कलर करा लूंगा, एटलीस्ट बच्चे अच्छे ट्यूशन में पढ़ लेंगे, एटलीस्ट बीवी को कभी एक दिन जाके खाना तो खिलाऊंगा। ये सारे छोटे छोटे मेरे लाइफ के प्रॉब्लम थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने माय लाइफ स्टाइल के अंदर अपनी जिंदगी ढूंढना चालू किया। उसके पहले मेरा एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं 20 दिन के लिए घर में बैठा था, तो 20 दिन के बाद मुझे पगार काट के दी गई। तो मुझे समझ में आया नौकरी पे जाऊंगा तो पैसा आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगा। ये भी एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों ना माय लाइफ स्टाइल चालू कर लेते हैं, जिंदगी के साथ भी पैसा आएगा और जिंदगी के बाद भी पैसा आएगा। तो ये मेरे को समझ में आया लाइफ में। आज मैं आपके साथ इधर बैठा हूँ, मेरा बेटा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गया हुआ है बाहर, मतलब वो खेलने के लिए। मेरा बचपन में भी एक शौक था, मेरे को बैट पकड़ने नहीं आता है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा क्रिकेट की कोचिंग लेता है, मेरा छोटा बेटा फुटबॉल की कोचिंग लेता है, छोटा वाला चौथी पढ़ता है। मेरे को यही प्रॉब्लम था कि मैं बच्चों की ट्यूशन की फीस भरने के टाइम बर्स में रखे हुए पैसे न गिनूं, तो अच्छे से पढ़ाने का मेरे को शौक था। माय लाइफ स्टाइल की वजह से 6 दुकानें बनाया, एक घर बनाया, 3 बार फॉरेन जाकर आया, प्रॉपर्टी बनाया, कार में घूमता हूँ, बाइक लिया, फ्लैट में चला आया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा, क्योंकि मैंने इसको करने का निर्णय लिया। आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है आप देखो। बाप होने के टाइम बच्चों को मारने में बहुत मजा आता है, लेकिन बच्चा जब खिलौना मांगता है तो अपनी फट जाती है। और अगर ऐसा शर्म आता है आपको तो माय लाइफ स्टाइल कभी मारना नहीं पड़ेगा, उसके पहले बच्चा पढ़ के नवाब बन जाएगा। थैंक यू सो मच।